Hello everyone, welcome to Practical Gyan Season 2 powered by Marketing Hook. Today we have a very special guest. He is an actor, singer, RJ, anchor, host, and he is one person who is always going to make you so comfortable that at the end of the meeting and the conversation you are going to think that he is your dost. He is none other than Mr. Abhimanyu Kak. Thank you. Abhimanyu, thank you so much for coming, for taking out time for our listeners, for Practical Gyan. It means the world to us. Thank you so much. मैंने इससे पहले कभी कोशिश नहीं की किसी को ज्ञान देने की. This is I think for the first time I'm giving it a shot and thank you so much for inviting me here. I honestly think that that's false because इन्होंने ज्ञान नहीं भी दिया ना तो भी इनकी लाइफ से इतनी कुछ चीजें सीखने वाली हैं कि if I have to talk about the guy next door from a small city that is Chandigarh going to Mumbai, the city of dreams, सपनों की नगरी, having one of the most loved night shows as a RJ, he got 1 million views in 4 days on your first song. And that is absolutely amazing. हमारी तरफ से अगर मैं 1/10 भी हो जाए ना ऐसा, हम सोचेंगे मैं बहुत कर लिया लाइफ में, बहुत कुछ हो गया. इतना कुछ किया है. We want to know the absolute journey of struggle to stardom. वो कैसे हुआ, क्या किया? See, first of all, Fianshu, मुझे अभी तक नहीं लगता कि मैं स्टार हूँ. मतलब मेरे को नहीं लगता कि अभी तक मैंने वैसा कुछ किया कि I should call myself as a star or something. There's still a very long way to go. लेकिन आप अगर स्ट्रगल की बात करेंगे तो सबकी अपनी अपनी परिभाषा होती है स्ट्रगल की. कोई कहता है कि मैं मुंबई आया और मेरे पास रहने को घर नहीं था, पैसे नहीं थे, मैं फुटपाथ पे सोया या स्टेशन पे सोया, और फिर उसके बाद मुझे कुछ मिला और मैंने वो स्ट्रगल की. किसी के लिए वो स्ट्रगल है. कोई मेरे जैसा था जिसने 17 साल की उम्र से फॉर्चुनेटली टैलेंटेड था तो काम मिलना शुरू हो गया, रेडियो में नौकरी करनी स्टार्ट की, सक्सेसफुल हुआ, 17 साल की उम्र में चंडीगढ़ जैसे शहर का मॉर्निंग शो करना स्टार्ट किया, व्हिच वाज अ बिग डील, स्टिल इज. लेकिन मेरी स्ट्रगल अलग थी. बचपन से जब आप एक चीज सुनते हो ना, अभिमन्यु यार तेरे में बात है, यू नीड टू बी देयर एट वेयर अदर पीपल आर, लाइक समबडी जिनके साथ मुझे कंपेयर किया जाता है. कुछ एक्टर्स हैं आज के समय में अच्छे, या कुछ सिंगर्स हैं, लेकिन आप अभी बने नहीं हो, मैं अभी तक बना नहीं. आई एम स्टिल ऑन दैट हसल टू बी देयर वेयर आई ऑलवेज वांटेड टू बी. तो मुझे ऐसा लगता है मेरी स्ट्रगल अभी भी जारी है. ऐसा नहीं है स्ट्रगल में मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने बहुत पैसा कमाया. ऐसा भी नहीं है कि मैंने अपने लिए एसेट्स खड़े नहीं किए, चीजें खड़ी नहीं की, बिल्कुल खड़ी की. घर खरीदा, गाड़ी अच्छी चलाई, मोबाइल फोन पे मोबाइल फोन बदले, कपड़े अच्छे खरीदे, जूते महंगे पहने, सब वो चीजें जो आदमी पैसा कमा के करता है मैंने भी की. लेकिन द स्ट्रगल इज स्टिल ऑन, द हसल इज स्टिल ऑन टू बी दैट पर्सन दैट आई ऑलवेज वांटेड टू बी. अब I was always confused what I always wanted to be because वो jack of all जो होता है ना, वो master of none हो जाता है एक स्टेज पे, क्योंकि उसको लगता है यार मैं ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, ये भी कर लेता हूँ, मैं करूँ क्या? And that happens with most of us. Yes, absolutely. तो मेरा वो स्ट्रगल, वो भी एक स्ट्रगल होता है कि आप मेंटली डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो वो एक चीज जिसपे आपको एक पूरी तरह से फोकस करना है, and then you have to do that particular same thing. And वही स्ट्रगल मेरा चलता गया, and अब जाके in the year 2019 I got that light, I got that vision कि हाँ Abhimanyu, radio you have already, you have established yourself very well throughout the country in radio, be it Delhi market, Chandigarh or Mumbai now for more than 3 years. अब तुम्हें करना क्या है? तुम्हें गाना है, तुम्हें म्यूजिक बनाना है, तुम्हें गाना है, तुम्हें खुद एस्टैब्लिश होना है और तुम्हें नए टैलेंट को भी फिर एस्टैब्लिश करना है. तो दैट इज द विजन. आपने अभी बोला कि नए टैलेंट को एस्टैब्लिश करना है, उसको थोड़ा सा और डिस्क्राइब करोगे? मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि इस देश में बहुत टैलेंटेड लोग हैं. शायद जो इस वक्त देख रहा है वो बहुत टैलेंटेड है, शायद अच्छा गाता है या अच्छा एक्टिंग करता है या म्यूजिक बनाता है या कुछ भी हो सकता है. बट मैं म्यूजिक की बात करूंगा. मैं हर तरह का म्यूजिक सुनता हूँ. मेरे फ्रेंड्स कभी जब मेरे साथ ड्राइव पे निकले होते हैं वो भी परेशान रहते हैं, कहते हैं यार हम गजलें लगा देते तू गजलें सुनने लग जाता है, हम पुराने गाने लगाते हैं तू वो सुन लेता है, हम हार्ड रॉक लगा देते तू वो सुनता है. Starting from Kishore Da to Rafi Saab to Jagjit Singh to Megadeth to Metallica to Guns N' Roses, I listen to everything. So you are that one good friend in a car जो सब कुछ सारे गाने सुन लेता है. Ed Sheeran लगा दे भाई वो भी सुन लूंगा, मतलब चार्ली पुथ सुन लूंगा, सब सुन लूंगा. मेरे को कोई as long as there is melody, my ears will be there to hear that out, which helps me as a composer. When I compose a track या मैं धुन बनाता हूँ, I think it is gifted. मेरे को कभी भी किसी गाने से इंस्पायर होकर कोई धुन नहीं बनानी पड़ी. मैंने जो भी बनाया अपनी लाइफ में वो मेरा सब अपने ओरिजिनल जितना मैं कर पाया उससे मैंने बनाया.
एंड आई थिंक म्यूजिक सीखने से ज्यादा बेसिक्स जो है वो तो क्लियर है ही है, लेकिन डिटेल ऑफ म्यूजिक सीखने से ज्यादा मेरे को लगता है मैंने सुन के सीखा है। यानी थ्योरी पढ़ने से ज्यादा मैंने जितना सुना है, कान जब सही होते हैं एक म्यूजिशियन के तो वो पकड़ लेता है, तो वो प्रैक्टिकली रियल लाइफ से प्रैक्टिकलिटी। हाँ, मतलब we have the right guest with us for the practical ज्ञान। yeah all everything, because have you have also already mentioned that you also want to give chance to, one day you will be giving chances to a lot of new people, new talent, and I think, और वो प्रैक्टिकल आपने सारा अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से सीखा है, तो वो प्रैक्टिकल और ज्ञान वो बहुत एप्रोप्रिएट आप गेस्ट हो हमारे लिए। बट अभी ना आप बहुत ज्यादा मॉडेस्ट हो रहे हो ऑनेस्टली। हमने आपके लिए बहुत, मैंने आप पे हमारे सूत्रों के हिसाब से हमने बहुत रिसर्च किया आप पे। मुझे ये भी पता लगा कि आप 14 साल की उम्र से आपने ऑल इंडिया रेडियो में अपना फर्स्ट शुरुआत करी। इज दैट राइट? Yeah, that's true. I still मतलब remember that. That's because of my father. Now एक डिबेट आया था, भाई नेपोटिज्म है तो पापा रेडियो में थे तो ये रेडियो में आ गया। I don't believe in all that. मेरा बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कल मेरा बच्चा होगा, उसको गाना गाना होगा, तो मैं उसको ये थोड़ी बोलूंगा बेटा पापा तो सिंगर बन गए, तू कुछ और बन। Doesn't happen that way. If he's good enough, if he's talented enough, I can help him setting up a platform. लेकिन भाई वो चलेगा या नहीं चलेगा वो पब्लिक के हाथ में होता है। So nepotism आपको चांस बेशक जल्दी दे दे, लेकिन आप चलते हो या नहीं चलते हो ये it's all in the hands of the audience. So honestly speaking, मैं मेरे फादर साहब, मेरे को याद है मैं 10th का बोर्ड एग्जाम देके आया था, इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम था, 2004 की बात है, so, which makes me very young by the way. So मैं बोर्ड एग्जाम देके जब आया तो मेरे फादर कोई रेडियो, मेरे फादर क्योंकि एक अप्रूव्ड ड्रामा आर्टिस्ट हैं ऑल इंडिया रेडियो के, तो वो कोई रेडियो ड्रामा बना रहे थे उस वक्त, जो आजकल आप कहीं कहानियां सुनते हैं लोगों को, वो हम 2004-5 में ऑल इंडिया रेडियो पे काफी करा था हमने। तो वो ऐसा बना रहे थे और उन्होंने मेरे को बोला एक शराबी की एक्टिंग करनी थी, बच्चा 17-18 साल का शराब पी के आया था, तो मेरे को बस वो इनएक्ट करना था। मैं बार बार हंस रहा था, मेरे क्या कराई जा रहे हो पापा, क्या है ये, मैं नहीं पटाक एक बजा मेरे, और द नेक्स्ट थिंग आपको थप्पड़ लगा। हाँ जी, सबके सामने, पूरे स्टाफ के सामने, 5-6 लोगों का स्टाफ था तब, पड़ा थप्पड़ मेरे एक, और मेरे को रियलाइज हुआ नहीं यार ये तो बेइज्जती कर दी, ये तो सीरियसली करना पड़ेगा। अच्छे दिल पे ले गए थे? मैं दिल पे ले गया था, और मैंने जैसा उन्होंने कहा वैसे करना स्टार्ट किया। फिर मुझे धीरे धीरे इंटरेस्ट आया। बाय द टाइम मैं 15 साल का था तकरीबन, तो एक दिन घर बैठे बैठे मैंने, क्योंकि बचपन में आप बहुत जल्दी सीखते हो चीजें, आपकी ग्रास्पिंग बहुत फास्ट होती है, तो मेरे फादर जब सॉफ्टवेयर पे खुद चीजें बनाते थे, प्रोड्यूस करते थे थोड़ा बहुत, तो मैंने वो सीख लिया। अच्छा इसमें ऐसे म्यूजिक लगता है, ऐसे ये करना होता है, ऐसे वॉइस ओवर जाएगा, ऐसे ये होगा और बन जाएगा। तो मेरे पापा के जब भी कोई प्रोडक्शन सुनता था ना, वो हमेशा कहता था ये ड्रामा थिएटर वाला फील तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ डिचक चाहिए। Okay, so that youth thing was missing at that time in our production house. Okay. So what I did was one day मैं ऐसी इवनिंग में बैठा, मैंने माइक पे ऐसे एक बेसिक सा एक शो रिकॉर्ड किया। उस रैंडमली उस शो का नाम था यू एंड आई। ठीक है, वो कोई टेलीफोन ब्रांड का जिंगल होता था, तो वहां से मैंने उठा लिया था। मैंने कहा यू एंड आई करता हूँ एक शो। उसमें मैं कुछ नहीं करता था, हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है अभी काक, सो अभिमन्यु काक भी नहीं बोलता था, अभी काक, और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त, और आप सुन रहे हैं मेरे साथ यू एंड आई, और आज का पहला मैसेज भेजा है पप्पू ने प्रीति के लिए। एंड आई यूज्ड टू रीड दोज मैसेजेस आउट। फॉर एग्जांपल पप्पू ने प्रीति के लिए बोला, अरे तुम मेरी जान हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, और सुनते हैं ये वाला गाना डेडिकेटेड फ्रॉम पप्पू टू प्रीति, फॉर एग्जांपल। और आपने ये सब खुद मैंने खुद कर लिया, और मैंने खुद ही उसके बाद उसमें म्यूजिक लगा दिया, उसको प्रोड्यूस कर दिया, गाना चिपका दिया एक साथ में, पूरा बना दिया। प्रोसेसेस पॉलिसीज मुझे पहले से पता थी, क्योंकि पापा को करते हुए देख रहा था, बचपन से देख रहा। करेक्ट। तो मेरे पापा ने जैसे ही वो शो सुना, तो मेरे पापा एकदम से उनको लगा कि यार इसमें तो पोटेंशियल है, ये तो कर रहा है। नेक्स्ट थिंग दैट आई न्यू, आफ्टर 3 to 4 months मेरा शो बिक गया। देयर वाज अ स्पॉन्सर ऑन बोर्ड, और भाई स्पॉन्सर तो आज भी आ जाता है, तो हम कुछ भी बेच देते हैं। तो भाई उस वक्त तो स्पॉन्सर आ गया, तो शो चलना था। 2005 4 में स्टार्टेड, 5 में आई मेड द शो, 5 में वो शो बिका। एंड द नेक्स्ट थिंग दैट आई नो इज कि वो लड़का जो बुली होता था 10th तक, जो साइड की पार्टीशन अभी भी है, बट उस टाइम तो चंपू पार्टीशन थी, और बिल्कुल पीछे बैठा रहता था, सॉरी फ्रंट बेंच पे बैठा रहता था, उसकी टाई लूज हो गई 11th में, बाल स्पाइक हो गए, वो आगे की बजाय पीछे बैठना शुरू हो गया, और फिर वो बोलता था, हाँ भाई कौन है क्लास में, हाँ भाई इधर क्या नाम है। So the whole body language changed because there was a boost in confidence. That one success that yeah, and then that gave a lot of negative effect also because एक छोटे एज में जब आप सक्सेसफुल होते हो, छोटे छोटे स्टेजेस पे, तो आप you know it's not easy to handle glamour and absolutely, when people say कि यार it can get over your head. Yes, people say Abhimanyu you have a great voice,
या अभिमन्यु you look good, और मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, स्पेशली फीमेल फैन फॉलोइंग जो आज भी बहुत है। एंड उस पे जब आपको एकदम से उस वक्त पे, मैं बता रहा हूँ, when you are a teen, ये जो 16-17, and there are women who are saying कि oh my god मुझे आपकी आवाज सुन के कुछ होता है, and then you are like oh really भाई मुझसे अच्छा कौन है, कोई भी नहीं। But that is where you go wrong, and that is where it becomes a responsibility of your mentor, जो मेरे केस में मेरे पापा थे, कि भाई आओ और इसको कान खींच के सीधा करो, ये सब नहीं करना। तो that is how it helped. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आपने नेपोटिज्म की बात करी एंड आपने बात करी, बहुत टाइम लोगों को ऐसा लगता है कि नेपोटिज्म था इसलिए चांस मिल गया एंड थिंग्स लाइक दैट, बट एज अ लिसनर मैंने आपको, एंड आई हैव बीन योर फैन फ्रॉम वे लॉन्ग, मैंने आपको कभी भी, मतलब दिस इज माई जेन्युइन ओपिनियन, मैंने कभी आपको आपके पापा की वजह से नहीं सुना। मैंने इसलिए सुना क्योंकि वो आपकी आवाज में लिटरली, आई हैव गूज़बम्प्स राइट नाउ, यू कैन सी आई एम नॉट इवन लाइंग। If you'll allow me, I also want to tell to our listeners कि मैंने आपको invite कैसे किया था। हाँ, please. This is an interesting story. So what happened was because of Corona, he was back in Chandigarh. मुंबई में रहते हैं generally, ठीक है, तो चंडीगढ़ आए हुए थे। So suddenly I was very fortunate enough that I was at the same shop जहाँ पे आप अपना कुछ मोबाइल का कुछ लेने आए हुए थे। And you will not believe this, वहाँ पे और भी बहुत सारे लोग थे। He was wearing a mask. उन्होंने स्पेक्स डाली हुई थी अपनी, सनग्लासेस थे और उनकी शक्ल नहीं दिख रही थी। सडनली मुझे आवाज आई पीछे से, इमीडिएटली वो आवाज मुझे लगा, मैंने कहा यार ये 10 लोगों में 20 लोगों में अलग आवाज है। और मैंने जैसे ही देखा ना, मैंने 2 मिनट आपको हेलो नहीं बोला क्योंकि मैं खुद एकदम से हो गया था कि अभी हेलो बोलूं ऑकवर्ड ना हो जाए। तो मैंने एकदम से जब आपको देखा मेरे को ऐसा लगा अभिमन्यु, एंड वो जो फीलिंग, एंड आई थिंक ये भाई आई विल जस्ट गिव एन ऐड ऑन टू यू, ये मेरी लाइफ का एक बहुत स्पेशल मोमेंट है। सो ऐसे बहुत 2-3 मोमेंट्स रहे हैं मेरी लाइफ में। आई विल पुट दिस इन वन ऑफ दोस मोमेंट्स के मास्क लगा हुआ था, चश्मा पहना हुआ था, सनग्लासेस थे, देयर वाज नो चांस कि कोई मुझे पहचाने। ऊपर से मैं डिस्काउंट मांग रहा था मोबाइल शॉप, इवन वर्स। यार क्या बंदा मिडिल क्लास तो रहता ही है ना हमेशा, तो मैं बोल रहा हूँ भैया 200 का नहीं 150 का लगाओ, और ये मेरे को कह रहा है आप अभिमन्यु हो ना। मैं कहा यार ये क्या बोल, ये ऐसे कैसे पहचान गया मेरे को। बट या दैट वाज वेरी स्वीट ऑफ यू एंड वेरी काइंड ऑफ यू। आपकी आवाज ही ऐसी है कि कोई बोल ही नहीं सकता। हाँ यार वो तो है वो तो है। वन मोर थिंग, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, एंड ये वो वाले सारे लिसनर्स के लिए जो जनरली अपने पेरेंट्स से नाराज हो जाते हैं क्योंकि पेरेंट्स सिखाने की कोशिश करते हैं, और एक इंसान ने अपने पापा के थप्पड़ को पॉजिटिवली लिया एंड नाउ ही इज the guy we all know, right? I want you to give a message to all the people जो अपने पेरेंट्स की बातों को कभी नेगेटिव ले लेते हैं। यार देखो, I think ऐसा होता है ना कि 10th क्लास की थप्पड़ मार दे सबके सामने, और मैं अब ये इंसान तो मेरे से नाराज है। देखो यार जनरेशन का फर्क है। I am 30 years old right now. Okay. You don't look like. Thank you. What do I look 35? No, you look like 24-25. मुझे कंपटीशन दे रहे हो। नहीं यार, so I'll be honest here. समय बदल गया है। आज के समय में अगर आप अपने बच्चे को 6 लोगों के सामने थप्पड़ मार दोगे तो आपका बच्चा शायद आप अनजाने में, बचपने में, गुस्से में सोशल मीडिया पे एक वीडियो डाल देगा, न्यूज चैनल्स उसे पकड़ लेंगे और 2 दिन के अंदर आप एक चाइल्ड मोलेस्टर और अब्यूजर बन जाओगे न्यूज चैनल्स पे। इट्स अ वेरी बैड टाइम टू लिव ऑनेस्टली, बट आई विल स्टिल से टू एवरीवन आउट देयर, इफ योर पेरेंट्स जेन्युइनली लव यू, they will come out with ways to make you understand a lot of things. 17, 18, 19 साल या 20, 25 साल तक ना हमें ऐसा लगता है कि अरे यार हमारे तरीके सही है, माँ बाप हम ही तो है, हम ही तो हैं। You know that is why you see लड़ाइयों का स्तर। आप जब 15 से 20 की उम्र में होते हैं, आप लोगों से ज्यादा लड़ाइयाँ करने के प्रोन होते हैं। 20 से 25 में वो थोड़ा कम होता है, 25 से 30 में आके वो बहुत कम होता है, और 30 के बाद जब आपको जिंदगी के असलियत का आटे दाल का भाव पता लगता है ना, जब अप्रेजल नहीं हो रहा होता, EMIs आ चुके होते हैं, क्रेडिट कार्ड में पैसे भरने होते हैं, फिर आपके फुर्सत नहीं होती है फालतू की चीजों पर लड़ने बैठो लोगों के साथ, या आप किसी चीज में आर्ग्यू करो या कुछ करो। सो योर पेरेंट्स विल ऑलवेज कम अप टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन डिफरेंट वेज, लर्न टू टेक इट पॉजिटिवली। बेसिकली हो क्या गया ना, इंटरनेट ने हमें बहुत ज्यादा इंटॉलरेंट बना दिया। वी आर वेरी इंटॉलरेंट। वी विल, आप तो, मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, किसी को भी उठा के देख लें, 2 मिनट नहीं लगते सोशल मीडिया पे किसी से आर्ग्यूमेंट करते हुए, और सालों साल चलाया, अच्छा रिलेशनशिप भी खराब हो जाता है उस चक्कर में। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग, हैव अ लिटिल बिट ऑफ अ पेशेंस। इफ यू प्रोबेबली, अगर मान लीजिए आपके साथ ऐसा होता है, आपको 6 लोगों के सामने थप्पड़ पड़ता है, उस वक्त रिएक्ट मत करिए। जो आपके घर वाले बोल रहे हैं मान जाइए, आप डेफिनेटली बाद में जाइए अपने फादर या मदर को बोलिए
कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आई डिड नॉट लाइक इट, प्लीज डोंट रिपीट इट एवर अगेन, आई एम गोइंग टू लिसन टू यू बट डू नॉट रिपीट इट एवर अगेन, अदरवाइज मचाओ शोर, फिर किसने रोका है, यू हैव द फ्रीडम आफ्टर ऑल। ये जो आप पेरेंट्स वाली बात कर रहे हो ना, ये मुझे अब समझ में आती है लॉकडाउन के टाइम पे। जब ये लॉकडाउन हुआ, सो अ लॉट ऑफ आवर इनकम गॉट डिक्रीज बिकॉज ऑफ दिस हैपेंड विद एवरी हाउसहोल्ड इन इंडिया। मत यार, ऐसे की तो बात ही मत करो 2020 में, है ही नहीं, दे दो। अगर आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हैं, आप पेटीएम पे हमें कर सकते हैं। ये गेमर्स जो कर रहे हो तो मुझे लग रहा है हमें वही करना चाहिए। बिल्कुल। तो मुझे ना फील हुआ कि हमारे पेरेंट्स ने सच में कितनी स्ट्रगल करी है। यहाँ पे जब आपको पता लगता है डेली, जैसे आपने वर्ड यूज किया EMI, और गाड़ी होती है, सब कुछ होता है, तो कई चीजें अब जब आप पे आती है, जब आप वो आपने कहा ना 25 से 30 वाली उम्र जो होती है, जी। इस वक्त आप और मेच्योर हो जाते हो, तो आपको समझ में आता है यार मेरे को तो स्पेशली बहुत फील हुआ कि मेरे पेरेंट्स बड़े महान थे यार, हमारी सारी चीजों को पूरा किया, कभी हमें बताया नहीं कि उनकी कितनी स्ट्रगल चल रही है। yes, absolutely। अब एज अ मेच्योर इंसान मुझे समझ आता है यार मेरी मदर, मेरे फादर कितने ज्यादा महान है कि कभी उन्होंने ये बैठ के नहीं बोला कि तुझे पता है कि क्या कितनी मुश्किल होती है रोज। You know the sad part is, आज के समय में अगर पेरेंट्स ऐसा बोल भी देंगे तो सामने से जवाब आ जाएगा, हमने थोड़ी बोला था करने के लिए, हमने बोला पैदा करो। I think that's very stupid on a child's part to say something like this to the parent. I have seen it with my own eyes. It's very difficult process of a childbirth. जब एक माँ एक वोम में बच्चे को लेती है, मैंने अपनी एल्डर सिस्टर को भी देखा है, अभी बहुत क्लोजली देखा है, क्या क्या तकलीफें वो झेलती है उस टाइम पे। बच्चा आता है तो बाप उसके लिए सब कुछ करना चाहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम पैदा होते से ही FD करा दो, फलाने पैसे रख दो, अच्छा वैक्सीनेशन, अच्छा हॉस्पिटल से लेके अच्छा स्कूल से लेके अच्छा कॉलेज से लेके अच्छा बिजनेस खड़ा करके दो, यू नो प्रॉपर्टीज लो ताकि इसको कभी कोई कमी नहीं। द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स never get over. It's a most thankless job. It's a thankless job, but all what you need is a little bit of a patience to your parents. थोड़ा सा सब्र रखना, बदतमीजियां ना करना। Everybody, देखो यार, हमसे ज्यादा सीख के वो वहां तक पहुंचे। True that. हम वो नहीं जानते, हम में एनर्जी ज्यादा हो सकती है, हम एफिशिएंट ज्यादा हो सकते हैं, पर एक्सपीरियंस्ड कभी भी ज्यादा नहीं हो सकते। एंड आई थिंक यू शुड रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, लर्न टू बी अ बिट मोर पेशेंट, एंड जब जहां जितना जवाब देना है उतना ही दो। डोंट बी एक्सेसिवली रूड to your parents. मुझे लगता है माँ बाप की दुआएं होती हैं जो जिंदगी में आगे लेके जाती है। I've been in so worse situations in my life. If it was not my parents' blessings, I would have never come out of all those things. So I think ये जितना कहने में cool लगता है ना, कभी experience करके देखो, और भी ज्यादा cool लगेगा। So अभी तक हमें सब पता लग रहा है that आप हमेशा सीखना चाहते हो, and I see you as a rock star. राइट, अब हम आपकी ये वाली साइड देख रहे हैं। मैं अभी ना एक सेकंड के लिए मैं उस इंसान से भी बात करना चाहता हूँ, एक इंसान जिसको बोला गया था कि एक आरजे है मुंबई में, इसको सुन के सीखो और समझो ये क्या करती है। आई एम टॉकिंग अबाउट आरजे मलिश्का। एंड आज की डेट में, बिकॉज यू नेवर स्टॉप लर्निंग, you are colleagues with her, you are buddies with her, you share the same platform with her. जी। मुझे वो वाली फीलिंग जाननी है कि वहां से जब आपने किसी इंसान से इंस्पिरेशन ली है, लर्न किया। I'll share this story with you. It's a very interesting story. So मैं जब यहाँ 17 साल का था चंडीगढ़ में, मैं मॉर्निंग शो करता था, तो मुझे मेरी कलीग है मलिश्का, रेड FM, so I am a Red FM RJ by the way in Mumbai. So मैं वहीं पे मलिश्का भी काम करती है। She is a sweetheart. And I love her, and there is so much to learn from her every time you meet her. Her energy, she is a star boss. आप अगर खुद को स्टार, मलिश्का ने मेरे को एक ही चीज सिखाई है लाइफ में, अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे एज अ स्टार, या स्टार से मेरा मतलब है एज अ सक्सेसफुल आर्टिस्ट, nobody will respect you. आपको पहले खुद को इज्जत देनी है कि हाँ हम कुछ है, हम में बात है, और तब आपको दुनिया अपने आप इज्जत देती है। सो व्हाट हैपेंड वाज, मैं मुंबई गया, आई वाज वेरी नर्वस। जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ यहाँ से, मुझे ब्रेक मिला रेड FM मुंबई में, व्हिच इज अ ड्रीम प्लेस टू वर्क फॉर एनीवन। एंड मैं वहां गया, एंड फर्स्ट थिंग दैट आई नो इज ओके, मलिश्का से मिलवा रहे हैं तुम्हें। एंड आई वाज लाइक ओह शॉक्स, मलिश्का से मिलना है, ओ यार इसको तो तब से। एंड व्हेन आई मेट हर, शी मेट मी as if वो है ही नहीं मलिश्का, अरे how are you, and she met me with as if मतलब ठीक है, she's just another colleague. तो आप कितने नर्वस थे? I was very nervous. And you know what? I think उसके बाद उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई unfortunately. मैं ऑन एयर हुआ ही था, और 10 दिन में मेरे को पता लगा कि, क्योंकि मैंने पूरी जिंदगी यहाँ चंडीगढ़ और दिल्ली में डेट पार्ट शोज किए हैं, चंडीगढ़ में मॉर्निंग किया, दिल्ली में आफ्टरनून किया, and I'm a good drive time RJ as well. So ये you know next thing that I know when I joined कि मलिश्का नहीं आ रही है क्योंकि उनकी तबीयत काफी खराब है, अभिमन्यु fill in for her show. Oh my God. तो मैं ऐसा 1 महीना पहले चंडीगढ़ में मॉर्निंग शो कर रहा हूँ,
20 दिन मतलब 40 दिन के अंदर यार मुझे मलिष्का का शो करना है, एंड मैं वो पूरी रात नहीं सो पाया। वो तो टू फिल अप एनीबॉडीज शूज, दैट इज इंडियाज नंबर 1 मॉर्निंग शो, एंड मैंने वो शो कंप्लीट किया। माय प्रोग्रामिंग हेड मीतू, शी रियली praised me. Malishka texted me, I thank you for filling in for the show and I loved it. And she liked it. She liked the show. हाँ, देखो Malishka is very supportive. If you are damn good, she will always tell you you're good. If you're not good, she'll tell you you're not good. कि improve कर लो यहाँ पे. आप improve करिए. हाँ, okay. लेकिन she loved the show and everybody appreciated, and she also called and said, and मैंने उस दिन एक पिक्चर डाली, उस पे लिटरली अभी भी वो पोस्ट मेरे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे होगा, उस पे वो इतना लंबा स्टेटस अपडेट डाला मैंने। जस्ट माई फीलिंग्स फॉर मलिष्का की, मतलब मैं कितना ओवरवेल्म था कि मैं उनसे मिला और मैंने उनका शो किया। क्योंकि बचपन से, although she hates it when I say this because she's like I'm so young, you can't call me that, लेकिन मैं बचपन ही बोलूंगा यार। 17 साल की उम्र से मैं देख रहा हूँ, उनसे सीख रहा हूँ। अब मैं आपको हर्ट नहीं कर रहा था, मैं भी बचपन से आपको देख रहा हूँ यार, बट she's there's so much to learn from her. मॉर्निंग शो था अब आपका, वो फर्स्ट ओपनिंग क्या थी जो आपने स्टार्ट की थी? कैन यू गिव इट अ लिटिल आइडिया फॉर आवर लिसनर्स? यार मैं चंडीगढ़ में मॉर्निंग शो करता था पहले 2008-9 में, बाय द नेम ऑफ ओम, मॉर्निंग मंत्र ओम के नाम से। तो दैट टाइम माय टैगलाइन यूज्ड टू बी दिन की डिंचैक ओपनिंग पे आप है मॉर्निंग मंत्र ओम के साथ XYZ FM पे। फिर उसके बाद मैं जब 2014 में आया वापस यहाँ, 14 से 17 आई वाज 3 साल मैंने यहाँ मॉर्निंग शो किया। तो उसके अंदर मैं बोलता था कि दिन की धमाकेदार ओपनिंग पे मैं हूँ रेडियो मेड अभिमन्यु। क्योंकि तब तक मैंने टीवी भी कर लिया था, लोग मुझे जानते भी थे, तो मैं वो रेडियो मेड लगा देता था। द एसेंस ऑफ रेडियो मेड वाज कि रेडियो ने मुझे बनाया। सो रेडियो मेड अभिमन्यु के साथ। यू ऑलवेज यूज्ड टू रिमेंबर योर रूट्स। रेडियो हैज गिवन मी एवरीथिंग इन लाइफ। इफ देयर वाज नो रेडियो तो शायद आईटी में नौकरी कर रहा होता अभी, मतलब चांस ही नहीं था कि मैं लाइफ में कुछ और कर पाता अगर रेडियो नहीं आता तो। और मैं अपने लिसनर्स को ये बताना चाहता हूँ कि ये पढ़ाई में भी बड़े अच्छे थे। आपने मास्टर्स में कितना स्कोर किया था? मेरा मास्टर्स में आई थिंक 9 था। यार ये कौन? ही इज अ सिंगर, ही इज अ एक्टर। नो, आई विल टेल यू व्हाट। पढ़ाई में कैसे? पढ़ाई मेरे लिए बहुत इजी थी। मास्टर्स वाज वेरी इजी बिकॉज़ मास्टर्स वाज जर्नलिज्म एंड मास कॉम। मेरे पास ऑलरेडी 7-6 साल का वर्क एक्स हो चुका था तब तक इस फील्ड में। जो लोग स्कोर कर लेते हैं ना, ये अच्छे बच्चे वालों में ऐसे हैं, ये अभी दिख रहे हैं, ये पढ़ाई में भी अच्छे, तो बोलते हैं हाँ हमारे लिए तो बहुत आसान था। हाँ, मेरा एक सेमेस्टर में 9 जो था वो CGP आया था, बट सॉरी SGP आया था, फिर बीच में 8 था, बट ओवरऑल मेरा 8 पॉइंट समथिंग था। शर्म नहीं आ रही आपको? शर्म यहाँ पे आंखों में आंसू आ रहे हैं। कोई लिसनर सोच रहे होंगे कि देखो एक चीज में 8.9 CGP। मगर मैं सब लोगों को एक चीज बता दूं, पढ़ाई बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप एक्टर बनने जा रहे हैं तो मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मैं सिंगर बनने जा रहा हूं मैं पढ़ाई छोड़ दूं, ऐसा नहीं है भैया। इतना कट थ्रोट कंपटीशन है, आपने एक प्रोजेक्ट छोड़ा 10 मिनट में कोई और आके रिप्लेसमेंट खड़ा होगा बॉम्बे में, इतना टैलेंट है दुनिया में। सो आप कभी अगर मीडिया से उब जाएं, पक जाएं, तो डिप्रेस होने के बजाय आपकी पढ़ाई जो है आपको सपोर्ट करेगी और आप कुछ काम धंधा स्टार्ट कर पाएंगे। सो योर एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर दिस पर्पस बट आल्सो इट मेक्स यू बेटर ह्यूमन बीइंग। सही डेवलपमेंट वाइज। यस एब्सोल्युटली। मैं जब आई वाज इन माय स्कूल, सो आई यूज्ड टू आस्क ऑल माय टीचर्स कि ये वाला सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है। फॉर एग्जांपल आई हैड अ क्लियर आइडिया इन लाइफ कि मेरे को हिस्ट्री में तो नहीं जाना, ठीक है, तो मुझे समझ में नहीं आता था यार हिस्ट्री क्यों पढ़ा रहे हो, ये वाली चीजें क्यों कर रहे हो। बट जब बड़ा होते तो पता लगता है सपोजली यू नीड टू सिट विद 4 पीपल, 4 नए लोगों से बात करनी है, कोई बात हो जाए, आपको नॉलेज तो आनी चाहिए, और दैट एंटायर थिंग हेल्प्स यू टू नो योर कल्चर। जर्नलिज्म की पढ़ाई भी ऐसी थी प्रियांशु, और हम लोग को ये बहुत अच्छी चीज लगती थी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू कम्युनिकेट विद, आई एम नॉट अ वेरी एविड रीडर, मैं ज्यादा किताबें नहीं पढ़ता हूँ, मैं आर्टिकल्स वगैरह पढ़ता हूँ, ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, और मैं बातें करता हूँ लोगों से। तो मुझे लगता है लोगों का माइंड, बट अनफॉर्चुनेटली आजकल तो देख के ऐसा लग रहा है जो मैंने जर्नलिज्म में पढ़ा वो सब वेस्ट है, जर्नलिज्म कुछ और ही बन चुका है अब, आई नो अलग ही दिशा में निकल चुका है। सो बट हाँ, कटिंग द जोक, इट्स ऑलवेज गुड टू बी लर्नड, नोइंग द फैक्ट व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड यू, और वो चीजें जरूरी होती हैं। कैन आई से दैट यू हैव, आप तो बोलोगे कि मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, ज्यादा नहीं किया, अभी बहुत है, बट जिस दिन मेरा कोई गाना 100 मिलियन टच कर जाएगा ना, मुझे लगेगा हाँ नाउ आई हैव अराइव्ड। So to our listeners, we promise अभिमन्यु that आपका next song या जो भी सारे songs होंगे, fingers are crossed, we wish and pray to God that 100 नहीं 1000 million views आएंगे and you have the potential। बार बोल रहे हो कि मैंने कुछ किया नहीं है, तो मैं एक बार अपने listeners को बताना चाहता हूँ, मेरा favorite man crush Chris Hemsworth, you have interviewed him,
And he's so cool, he's so chill. Yeah, correct. Chris Hemsworth, yeah, interview. No, because you have, it's a job, yeah. It's a part of a job. So Chris Hemsworth, almost, I am not wrong when I say this, almost entire crew of Avengers, almost. No, right? I'll tell you. I have interviewed Chris Hemsworth for Men in Black. Not as Thor. I've interviewed him for Men in Black. I have interviewed Tom Holland for Spider-Man Far From Home, which was the last part. I have interviewed Jeremy Renner, who's Hawkeye. And I have interviewed Brie Larson, who's Captain Marvel for Endgame. So he has interviewed Captain Marvel also. She's beautiful. And still he says कि अभी कुछ नहीं किया. And then you have interviewed interview भी छोड़ो, you have hosted IPL, हमारे देश की जान क्रिकेट. Yeah, unfortunately मैं इस साल नहीं कर पाया क्योंकि थोड़े मेरे पर्सनल रीजंस थे, घर में पेरेंट्स ओल्ड हैं तो कोविड की वजह से मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था. एंड प्लस यू नो देयर वर लॉट ऑफ चेंजेस हैपनिंग दिस ईयर, बट आई एम प्रीटी श्योर दैट आई विल बी डूइंग इट अगेन नेक्स्ट ईयर आल्सो. एंड इट्स नॉट ओनली आईपीएल, ऐसे काउंट करने पड़ेगा तो आई हैव डन आईपीएल, आई हैव डन प्रो कबड्डी, कमेंटेटेड, देयर इज लॉट ऑफ स्टफ. IFA Red Carpet. Not IFA Red Carpet. Yeah, I did IFA Red Carpet. अरे हाँ. And otherwise also you have interviewed for the movies and all, मतलब. Yeah. I've interviewed Hrithik Roshan sir. I think that was one of the best interviews. You know, उस interview की सबसे अच्छी बात ये थी कि जो PR firm थी उसने mail किया था. That Hrithik sir straight away said that यार अभिमन्यु का interview was the best in the day. And वो मेल रिटर्न पे आया. आपको क्या फीलिंग आती है? और मैं Do you go like yes? Yeah, of course, yes, because I love to interview people. Do you still call your mother when these things happen? I call my parents. See, I stay in Mumbai, but I call my parents twice every day. उसके दो रीजन. एक, मेरे पेरेंट्स बहुत मेलोड्रामेटिक लोग हैं. मतलब अगर मैं 3 दिन फोन नहीं करूंगा लगेगा हाय हमारा बच्चा का पूछता ही नहीं है. मतलब वो थोड़े टेंशन में आ जाते हैं. वो आई थिंक इंडियन पेरेंट्स, ऊपर से पेरेंट्स फ्रॉम चंडीगढ़, पंजाबी फैमिलीज. हां, ऑल्दो मैं कश्मीरी हूं, मैं कश्मीरी पंडित फैमिली से बिलोंग करता हूं, मगर हां पल्ले बड़े पंजाब में है यार, तो और दिल से पंजाबी हैं. तो जैसे हम भी, मैं शर्मा हूं, पंडित हूं, बट मैं भी अपने आप को पंजाबी यहीं से. करेक्ट. सो हां वो थोड़ा है. और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है मेरी लाइफ में फ्रेंड्स का रोल अब जाके स्टार्ट हुआ है पोस्ट 28 when I crossed 28 years. क्योंकि मैं फिर बॉम्बे में थोड़ा दोस्तों पे ज्यादा डिपेंड होने लग गया बिकॉज़ मेरी फैमिली साथ नहीं थी. आई थिंक टिल 28 मेरे बेस्ट फ्रेंड्स मेरी फैमिली थी. और अभी भी मुझे लगता है कोई लाइफ में मुझे कुछ भी ट्रबल होता ना, एनी नॉनसेंस थिंग भी मेरी लाइफ में हो, फर्स्ट पर्सन दैट आई स्पीक टू इज माय डैड और मॉम. आई डोंट लाइक टॉकिंग बाहर ज्यादा. आई बिलीव कि अपनी फैमिली में पूछो, उनको सच बताओ, यू नो, मन हल्का हो जाता है. और फिर जब मन हल्का होता है तो आप किसी भी प्रॉब्लम से निकलने के 100 रास्ते ढूंढ लेते हो. करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. एक एज होती है जब हम बाहर वाले लोगों से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, हमारा मन करता है हम अपने दोस्तों से शेयर करें चीजें. जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं हम वापस अपने फैमिली की तरफ और डिपेंडेंट होने लग जाते हैं. दिस आई हैव फेल्ट दिस थिंग. एक दो दोस्तों के अलावा, मतलब जो एक, जैसे there is one guy, maybe, but I'll just say maybe because I've seen very different people. I've seen people those who don't like talking to their families also. Because वो understanding नहीं कर रहे, understanding नहीं होती, कुछ लोगों की wavelength नहीं match करती, parents criticize ज़्यादा करते. See, as a parent also, if you're watching this, you can't criticize your child on everything he or she does. You need to back your child on whatever he or she wants to do. क्योंकि अगर आप किसी के सपनों को कुचल के उसको जबरदस्ती कुछ और करवाएंगे तो फिर बेड़ा करके होना, उसमें कुछ सही होने वाला है नहीं. बट इफ यू पुश योर चाइल्ड, एटलीस्ट गिव हिम और हर अ चांस कि ठीक है चल हम तुझे बैक कर रहे हैं, तू कर, एक समय ले और कर. ऑफ कोर्स पूरी जिंदगी तो आप बच्चे को उसकी मर्जी करने नहीं दे सकते हो अगर आपको दिख रहा है कि वो सही नहीं कर. देन यू हैव टू गिव हिम ऑल्टरनेटिव्स, लाइक अगर घर में रहना है तो ये करना पड़ेगा टाइप से. मे बी, पता नहीं, आई एम नॉट अ पेरेंट, सो आई हैव जस्ट सीन दिस मेरे फ्रेंड सर्कल में. लेकिन दोस्तों की अपनी एक वैल्यू जरूर होती है भाई. I'll be very honest. Now, because क्या होता है ना, आप 25-26 तक होते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स भी अजीब होते हैं. गर्लफ्रेंड छोड़ गई, बॉयफ्रेंड छोड़ गया, वो नहीं, वो कर सकते हो. अच्छा. लेकिन अगर आपने 4 लाख की उधारी मार्केट में ले रखी है, फिर उसमें दोस्त चाहिए होता है जो रोज शाम को बैठे कि हाँ भाई आ घर पे बैठे जरा दारू पिए. नहीं, मतलब आई डोंट प्रोपगेट ड्रिंकिंग अल्कोहल, बट मे बी हाँ भाई उसमें दोस्त चाहिए. उसमें पहले दोस्त से डिस्कस करना पड़ता है. सो आपकी प्रॉब्लम्स भी चेंज होती है और आप उतने मैच्योर हो जाते हो जब आपको लगता है कि नहीं यार सोशलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, मुंबई में काम निकालना है, काम करना है, यू नीड नेटवर्किंग. टैलेंट जेब झाड़ोगे ना, टैलेंटेड लोग गिरेंगे. मेरे जैसे बॉम्बे में बहुत लोग हैं यार, बहुत लोग हैं. किस्मत होनी, साथ होनी बहुत जरूरी है. सही वक्त पे सही जगह और सही लोगों के बीच होने से ही आपका काम बनेगा. सो वो कब होता है? जब आप नेटवर्क करते हो, आप सोशलाइज करते हो, आपका सर्कल होता है, आप हम्बल होते हो, आप लोगों का दिल जीतते हो. क्योंकि अगर आपने दिल नहीं जीता, चाहे आप आईटी में या मीडिया में, आपका ना अप्रेजल होगा ना तरक्की होगी.
earn people, money will automatically come. Earn relationships. Earn relationships. That's very important. So while when he say earn people, सिर्फ ऐसा मतलब नहीं है कि सिर्फ उनसे काम निकलवाओ. Earn relationships. Earn respect. Earn relationships. हाँ. That's very important. Like I earned a fan in you, no? That मेरे को मोबाइल शॉप पे मास्क और चश्मे में आपने पहचान लिया और आपने बोला नहीं यार एक पॉडकास्ट करते हैं अभी आपके साथ. I said okay. That's called earning respect and earning people. You need to earn people. And अभी मैं बड़ा कामली बैठा हूँ, but honestly मैं उस वक्त मैंने आपको भी बोला था, I am very excited to see you. I'm so happy. उस वक्त मैंने ऐसे नहीं बोला कि नहीं I have to act cool. अरे यार वो फैन वाली फीलिंग आती है तो आती है. यहाँ पे. Very sweet of you to say that, and I'm really very honored. फैन वाली फीलिंग से आगे बात कर रहे हैं. एक बहुत एम्बैरेसिंग किस्सा हुआ था आपके साथ एक फैन का. यार बहुत हुए और कॉन्सर्ट्स में तो सबसे ज्यादा वाला कौन सा है? And I'm indirectly hinting on a specific female fan. ठीक है, एक you'll have to tell us. यार बहुत सारे ऐसी. एक किस्सा मेरा ये था कि मैं पिकैडली, चंडीगढ़ में पिकैडली स्क्वायर है, वो नया नया बना था. एंड वहाँ की जो PR मैनेजर थी वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. She was very beautiful. Just that. तो अगर आप मैम सुन रहे हो, very pretty. So and she was a very good friend of mine. और मैंने उन्हें बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ मेरा बैंड जो है वो यहाँ आके परफॉर्म करे. आपके बैंड का नाम भी बहुत ज्यादा कूल था वो. अभी भी है. My band is still called BCMC, which is By Chance Music Creators, guys. So all the Punjabi people, By Chance Music Creators is the name of the band. Yeah, मतलब अगर पसंद आ गया तो By Chance Music Creator, नहीं पसंद आया फिर तो तुम्हें पता ही है BCMC का मतलब क्या है. So I was all busy to You're on stage and all. do the show, and मैं गाना गा रहा हूँ. 2 घंटे का कॉन्सर्ट था. उन दिनों मैं ओरिजिनल गाने इतने मैं बनाता नहीं था. मैं मोर और लेस कवर सॉन्ग्स ही गाता था. तो 2013 दिसंबर की बात है और मैं गाना गा रहा हूँ. सो पब्लिक जमा होती गई. कौन सा बैंड है यार जो गाई जा रहा है इतना अच्छा. होती गई जैम पैक. सर्दियों के दिन 30 दिसंबर. मैं नीचे उतरा माइक का. मैं भी थोड़ा ज्यादा भावुक रहता हूँ. जैकेट उतार दूंगा. उन दिनों शरीर बॉडी अच्छी होती थी. टी-शर्ट उतार दी. कुछ भी कर लेता था मैं जैकेट वैकेट उतारी. मैं ऐसे ही माइक का स्टैंड और माइक लेके ना नीचे चला गया. बाउंसर्स खड़े थे सिक्योरिटी के लिए हमारी, और मैं फिर भी उनको हटा के क्राउड में चला गया. मतलब फुल परफॉर्मर जोन. मतलब या पूरा. बिकॉज़ आई एम अ किक एस परफॉर्मर ऑन स्टेज. इसमें कोई दोराहा नहीं है. इसमें मैं किसी से भी लड़ लूंगा कि हाँ मैं हूँ. मैं अच्छा काम. आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द ओनली वन, बट आई एम अ वेरी गुड परफॉर्मर. सो आई वेंट डाउन एंड आई एम सिंगिंग लाइक इंतहा हो गई इंतजार की, आए ना कुछ खबर मेरे यार की. दिस इज गर्ल रनिंग टुवर्ड्स मी. ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई. her lips are here. she ran to kiss me and I'm like इंतजार. and she kissed you. Yeah, and immediately I got so, मेरे को चिल्स पड़ गए यार. मैंने माइक उठाया, मैं भाग गया स्टेज के ऊपर. बैंड वाले बजाई जाने के आगे क्यों नहीं गा रहे, उनको दिखा नहीं शायद. और मैं वो दिन आज का दिन मैं कभी स्टेज से नीचे नहीं गया उसके. एंड मेरे को ये भी पता लगा मेरे पेरेंट्स थे वहां पे. पेरेंट्स आपके रिलेटिव्स भी थे. अरे मेरे मामा मामी, उनके बच्चे, मेरे मम्मी पापा, मेरी बहन, मेरे मामा जी के बच्चे, पता नहीं कौन कौन था वहां पे. और यार हाय हमारे बच्चे साथ क्या हो गया पता नहीं. ऐसे ही बोला हुआ या फिर मेरे कजिन्स ने बोला. जल गए होंगे, उनको लग रहा होगा इसको सही यार. बट अंदर से तो यू आर वेरी हैप्पी. यू शुड बी. यार आप अच्छा गा रहे हो. लोग आपकी पप्पियां लेनी चाह रहे हैं. मैं बढ़िया. सो आज भी जो लड़कियां अभिमन्यु से डायरेक्टली बात करना या उनकी पप्पी लेना चाहती है, कैन डायरेक्टली DM him. And no, क्या बोल रहा हूँ. He is going to reply पक्का. नहीं, you are very sweet with your fans. I try to reply as many fans as possible, or you know, just whenever they comment on any of my Instagram videos or picture, I try to reply them. Probably कभी heart बना दिया, कभी hug smiley बना दिया, love struck smiley बना दी, कुछ तो भी मैं करता रहता हूँ. You know, मेरे को याद है पहला गाना जब मेरा आया, उस गाने के बाद मेरे Instagram पे ट्रैक्शन काफी बढ़ा. और बहुत सारे लोग जो बाकी सिंगर्स के फैंस थे वो मेरे पास आए. मैंने उन सबको पर्सनली कोशिश की कि मैं रिप्लाई करूं ही करूं. तो उससे क्या हुआ कि उन लोगों ने मुझे, कई लोगों ने बोला कि यार आपके जितने फॉलोअर्स और भी सिंगर्स के हैं लेकिन वो लोग रिप्लाई नहीं करते पर आप करते हो. तो आई सेड यार अपना अपना सबका सोचना है. मे बी उनके मैनेजर्स हैंडल करते होंगे, मेरा मैं खुद हैंडल करता हूँ. अगेन बिकॉज बहुत लड़कियों के मैसेज आते हैं तो मैनेजर के उस भरोसे छोड़ नहीं सकता. पता लगा मेरा तो कुछ हुआ नहीं, वो अपनी सेटिंग कर गया. तो इस चक्कर में मैं क्या करता हूँ, मैं खुद ही रखूंगा. इंस्टाग्राम नहीं दे रहा मैं किसी को. कोई
मेरे को मैनेजर बना लो, नहीं मैं ही लड़कियों से चैटिंग कर रहा हूँ, नहीं वही उसी चीज का डर है। नहीं मैनेजर माय वाइफ वुड किल मी राइट नाउ। अच्छा यू हैव अ वाइफ, ओह नहीं है एक्चुअली तेरे को मैनेजर बना सकता हूँ फिर नहीं बिकॉज़ फिर तू किसी से बात करेगा तो मुझे और दुख लगेगा, परजाई जी को बता दूंगा ये देखो क्या कर रहा है। अभी ना एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, आप ना, और मेरा कोई इंटेंशन नहीं था इससे वाला आपको पुश करने का गाने के लिए, बट अभी आपने ना 2 लाइनें गाई ना, वो एकदम से ना माहौल ही अलग बन गया। ओके सो आई विल सिंग अ सॉन्ग जो मेरा पहला गाना था, वो रातें। दूसरा गाना इज है तू मेरी, दैट्स आल्सो ऑन YouTube, प्लीज सर्च है तू मेरी, और आप मेरे गाने का लिरिकल वीडियो है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, इट्स अ सॉन्ग दैट डिड वंडरफुल ऑन ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। वो मेरा इंडिपेंडेंट रिलीज था। कैन यू आल्सो टेल द लिसनर्स कि कहां-कहां अवेलेबल है? एवरीवेयर, आप जो ऑडियो प्लेटफॉर्म, Spotify पे अवेलेबल है, सावन पे अवेलेबल है, Amazon Music पे अवेलेबल है, Wink पे it has done tremendously well, Apple Music पे it has done tremendously well, Hangama पे it has done tremendously well, so it's there everywhere. So just go and type Abhimanyu Kaak. Yeah, just type a double A लगता है मेरे अभिमन्यु में, Abhimanyu Kaak, and you'll see both my songs there. So ये पहला गाना है which is called वो रातें। मुझसे ज्यादा कोई तुमको प्यार करे ना, दर्द तेरे बांट सके ना, है ये रब से दुआ। छोड़ा तूने साथ क्या मैं किसी का, फिर ना हो सका मैं तन्हा फिरता, कैसी है ये सजा। क्या वो रातें झूठी थी, क्या वो बातें झूठी थी, मुलाकात यूं ही थी, बताओ। गिटार होता तो और अच्छे से गाता। मैं अभी क्या इंटरव्यू बंद करते हैं यार, आप गाने बजेगा, हम ऐसे बैठेंगे वहां पे। उसके लिए मैं पैसा चार्ज कर दूं, वो फ्री में नहीं। प्लीज एक डायलॉग है जो आप बहुत बार बोलते हो, ये भी मुझे पता लगा, हाथ को आया बट मुंह ना लगा। ये हमने अच्छे से रिसर्च किया आप पे। यार सो देयर कम्स द स्ट्रगल पार्ट। लाइफ में ऐसा बहुत बार हुआ जब बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिलते रह गई। कभी अपॉर्चुनिटी मिली तो प्रोजेक्ट डंप हो गया। कैन यू टेल इट टू आवर लिसनर्स? नाम नहीं बताएंगे। नहीं मैं बता देता हूँ। सो थोड़ा सा बहुत बड़ा रियलिटी शो था, इंडियाज बेस्ट सिने स्टार्स की खोज। ओके। मैं उस शो का प्रैक्टिकली पोस्टर बॉय था शुरू में। ओके। सारे प्रोमोज मेरे पे कटे थे, बहुत अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस किया गया। दे प्लेस्ड अ वेरी हैवी बेट ऑन मी एंड मैंने एक्ट भी बहुत अच्छे किए। मेरे 2-3 एक्ट बहुत अच्छे थे। उस शो से मैं जिस तरह से एलिमिनेट हुआ ना, आप सोच भी नहीं सकते। सो हुआ क्या, मैं टॉप 8 तक उस शो के था, और नहीं टॉप 10 तक था, एंड आई वाज द 8th पर्सन टू बी एलिमिनेटेड। ओके। I was doing an act. It was my birthday. It was 4th August 2014, which was the date. मेरा मतलब 4 अगस्त मेरा बर्थडे होता है, और मैंने उस दिन एक एक्ट करना था, और it was a beautiful romantic act. Romance is my genre. I love romance. तो वो एक्ट मेरे को कंप्लीट करना था। उस एक्ट में एक पार्ट ऐसा था जहां मुझे एक पोडियम पे खड़े होके, उसमें पोडियम पे ऐसे होल था एक, अच्छा, और मेरे पास एक अंडा होता ना, अंडे का जिसको ऊपर से तोड़ते हैं, अंडा खाली करते हैं, पूरा छिलका है। हाँ जी, हाँ जी। उसके अंदर स्मॉल लैमिनेटेड व्हाइट शीट्स, बेसिकली मुझे वो तोड़ना था हाथ से, नीचे से हवा आती और मुझे ऐसे से करना था तो वो स्नो इफेक्ट दिखता। So there had to be practically a magic trick in the act. मैं वो एक्ट कर रहा हूँ, cameras are rolling and everything is happening and I'm doing the act and मैं खोला उसको, एक वो laminated piece of paper, because I was breathing from my mouth and I was saying a dialogue, ये देखो ऐसे करके कुछ बुड्ढा बना हुआ था मैं उसमें, and वो practically वो piece of paper it went into my mouth and बिल्कुल मेरे wind pipe के ऊपर चिपक गया and I choked. तो पहले तो मुझे लगा कि थोड़ा बहुत ऐसे कुछ गया होगा, ठीक हो जाएगा। तो बाय द टाइम उसमें क्या होना था, मैं जब तक वो पूरा स्नो इफेक्ट निकालता, लड़की पोडियम पे चढ़ती, मेरे साथ आती जो मेरी पार्टनर थी, एंड फिर हम लोग को एक टोपी वोपी उतार के लाइट्स डिम करके यंग एज का रोमांस प्ले करना था गाने पे। तो जैसे ही वो लड़की स्टेज पे आई, आई कोलैप्स्ड एंड देन द होल एक्ट स्टॉप्ड। जजेस थे सोनाली बेंद्रे, अनुराग बासु एंड विक्टर सर, विजय कृष्णाचार्य जिन्होंने धूम 3 डायरेक्ट किया। दे वर लुकिंग, इसको क्या हो गया? And then the next thing that somebody comes and does the, मतलब मैं मर भी सकता था उस दिन कहने को, किस्मत अच्छी थी बच गया।
बैक पे ऐसे 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 सब किया, टक टक टक, तो मैं खांसा तो वो पीस बाहर आया एंड आई स्टार्टेड ब्रीथिंग अगेन। फिर मुझे बोला गया कि आप रीस्टार्ट करना चाहते हो, आप वहीं से करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप नहीं करना चाहते तो मत करो। आई थिंक मुझे नहीं करना चाहिए था। आपने किया था? मैंने एक्ट किया स्टार्टिंग से? नहीं, जहां से छोड़ा उसके बाद भी काफी एक्ट बचा था, मैंने अच्छे से कंप्लीट किया। अब शो से उस दिन मैं एलिमिनेट हो गया बिकॉज मेरा एक्ट गड़बड़ आ गया था। अगर मैं नहीं करता तो मैं शो में बना रहता, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट दिखता कैमरे पे और वो टीवी पे भी जाता, तो मैं एलिमिनेट कैसे होता? क्योंकि मैं तो पोस्टर बॉय था, लेकिन मैंने बेवकूफी कर दी एक्ट कंप्लीट करने की। और ये फिर चैनल्स के भी हाथ में बहुत चीजें होती है, उनको किसको रखना है किसको नहीं रखना है एंड ऑल स्टफ लाइक दैट। एंड फिर उस टाइम पे वो चीज मेरी ना दिखाई गई टीवी पे। तो दिस इज अनटोल्ड स्टोरी। दिस इज एन अनटोल्ड स्टोरी। एक्ट पूरा ऐसे दिखाया गया टीवी पे कि कोई दिक्कत नहीं है एक्ट में, और इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्ट। जब मैं एलिमिनेट हुआ मुझे कितने लोगों के मैसेज आए कि इतना अच्छा एक्ट करने पे हाउ आर यू एलिमिनेटेड, तो उस चीज का जवाब नहीं था। तो उस चीज को मैं कहता हूँ हाथ तो आया मुंह ना लगा। फिर उसके बाद मैं एक शो कर रहा था एंड टीवी का, उस शो का नाम था हैप्पी आवर्स। एंड मैं बहुत मतलब दिल से, मुझे उन लोगों ने चंडीगढ़ में से बॉम्बे लेकर गए थे कि तू एंकर करेगा। मैंने इस शो को एंकर किया, यू कैन सी इट ऑन यूट्यूब, वेरी गुड pieces that I did, people liked my work, but the whole creative team got changed because लोगों ने छोड़ दिया, they were not happy and all that, जो भी उनका, जो हमारे हाथ में नहीं है। नई क्रिएटिव टीम आई, उन्होंने चेंजेस कर दिए शो में। उन्होंने शो ऐसा बना दिया कि एंकर की जरूरत ही नहीं है शो के अंदर। तो मैंने 50 एपिसोड किए एंड देन उसके बाद मुझे वो शो छोड़ना पड़ गया। आई हैव नेवर सेड दिस एनीवेयर ऑन रिकॉर्ड, बट आई एम सेइंग दिस, वो शो को मैं एज अ गैग आर्टिस्ट करना ही नहीं चाहता था। द मेन कैच फॉर मी टू डू दैट शो वाज कि मैं लीड एंकर था उस शो का, जस्ट लाइक कपिल शर्मा शो, बिकॉज आई रियली आइडलाइज कपिल सर फॉर व्हाट ही डज, एंड आई थिंक आई हैव गॉट गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, तो वो दिखता भी था उस शो के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिएटिव टीम ने सब चेंज कर दिया, नहीं वो अपने बंदे ले आए और देखा कि अब तो एंकर ही नहीं चाहिए इस शो में। द नेक्स्ट थिंग आई वाज बीइंग टोल्ड कि अभिमन्यु यार एज एन आर्टिस्ट करोगे? मैंने कहा नहीं। तो भाई एंकर तो चाहिए नहीं। मैंने कहा थैंक यू। तो अगेन could have been a game changer for me in television, did not happen. हाथ तो आया बट मुंह ना लगा। अब मैं इतना सारा काम किया क्रिकेट को लेके, T20 सीजन होस्ट किया, सब कुछ किया, लास्ट ईयर कबड्डी होस्ट की, सब किया। इस साल कोविड हो गया, हाथ तो आया फिर से मुंह ना लगा। तो हसलिंग कभी खत्म नहीं होती है। मैंने पहला गाना किया इस साल, गाने को 3 मिलियन हिट्स मिले। मैंने दूसरा गाना निकाला ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से, वो 2 महीने के अंदर 10 लाख के ऊपर प्लेस हो गए उसके। कोविड हो गया, इवेंट्स बंद है, कुछ कर नहीं सकते, क्या करें। तो यू नो मैं आजकल यूथ को देखता हूँ ना, छोटी छोटी चीजें उनकी लाइफ में होती है, इतना हताश हो जाते हैं। मैं अभी भी नहीं हो रहा हूँ। अबे कितना कोविड रोक लेगा? कला तो नहीं छीन रहा मुझसे मेरी। गाने बनाने मैंने, लिखने मैंने, गाने मैंने, मैं 10 गाने और बनाऊंगा। जब तक कोविड खत्म होगा, जब तक हम इवेंट पे वापस आएंगे, मार्केट में मेरे 10 तगड़े गाने होंगे। फिर देखता हूँ कौन मुझे रोकेगा, क्या बोल के रोकेगा। अंदर से ना अपने आप को समझाना जरूरी है। पीपल, लक, सिचुएशंस आपको गिराएंगे, एक बार नहीं बहुत बार गिराएंगे, बट यू हैव टू गेट अप, बिलीव इन योरसेल्फ एंड स्टार्ट मूविंग अगेन, बिकॉज यू कांट जस्ट थिंक कि यार अब हो गया, नहीं अब हो गया। हाँ, ये समझदारी का काम आपको करना है कि कौन सी जगह पे आप बेहतर काम कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है आप मुंबई में नहीं सर्वाइव कर पा रहे हो, आप चंडीगढ़ में कर पा रहे हो या दिल्ली में कर पा रहे हो, आप वहां आ जाओ। लेकिन यू डोंट हैव टू स्टॉप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बट ऐसा भी नहीं है कि खुद पे बिलीव कर लिया, घर में 25-26 साल के आप हो गए हो, 30 साल के हो गए हो, रोटी आपको पापा खिला रहे हैं आपके। देयर इज अ सर्टेन बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी जो आपकी भी बनती है। प्रैक्टिकली आपको चेक करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली आपको ब्रेड बटर अपना अर्न करना है, आपका वो प्लान भी हमेशा साथ में होना चाहिए। दैट इज वेयर आई सेड एजुकेशन कम्स इनटू प्ले। उसके अलावा आप साथ में साथ लगे रहो। There are a lot of even my students also. So I travel across India. I train into top B schools. ठीक है, so I train students. वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं करते, एंड वहाँ पे मैं बोलता हूँ कि तुझे क्या करना है, वो बोलते मुझे डीजे बनना है। तो मैं उनसे पूछा कोई एक्सपीरियंस है, कुछ कभी किया है? कहते नहीं, मुझे करना है, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते। तो मैं उनको भी ये बात बताना चाहता हूँ, आई थिंक यू विल एग्री ऑन दिस। आपको पहले दूसरों के सपोर्ट से ज्यादा पहले अपने आप को सपोर्ट करना है, हल्का सा प्रैक्टिकली प्रूव करना है, तभी लोग आप पे ट्रस्ट कर पाएंगे। देखो यार, डीजे बनना है, चलो मैं यही एग्जांपल लेके चलता हूँ। ये पता नहीं है, मेरी फिलॉसफी है, पीपल मे नॉट एग्री टू दिस, बट देन अगेन दिस जस्ट केम इनटू माय माइंड। ऐसा कहाँ लिखा है कि 18 से 25 की उम्र में ही आप डीजेइंग सीख सकते हो? तुम अपनी पढ़ाई खत्म करो, नौकरी करो, ब्रेड बटर कमाओ, साइड के साथ डीजेइंग सीखते रहो। जब तुम्हें लग गया तुम्हारा हाथ बैठ गया, 4 न्यूक्लिया सुना है? लाइव एग्जांपल,
लाइव एग्जांपल ऑफ अ पर्सन हु वाज सो पैशनेट फॉर म्यूजिक कि उसने YouTube पे सिर्फ अपने गाने डाले, लेकिन उसका काम इतना साफ, क्लियर और इतना अमेजिंग था कि ही इज अ हॉटशॉट बंदा राइट नाउ। मतलब अगर बाहर डेविड गुएटा है और अविची चलता था एक टाइम पे, तो हमारे यहाँ न्यूक्लिया है, वो हमारा न्यूक्लिया जो है पागल कर देता है लोगों को। एब्सोल्युटली। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि नहीं अगर कॉलेज में पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करे तो मैं तो सपना छोड़ दूंगा? नहीं, ऐसा क्यों? क्या अगर आपको डीजेइंग में सपोर्ट कर दिया बट आप अच्छे डीजे नहीं बने तो फिर क्या करोगे? एजुकेशन पे अगर सपोर्ट कर दिया पेरेंट्स ने, वेल एंड गुड, वरना भाई पहले अपनी 2 वक्त की रोटी का खुद का इंतजाम कर लो, उसके बाद कोई तुम्हें पेरेंट्स भी मना नहीं करेंगे। फिर भी करेंगे तो फिर थोड़ी बगावत तो करनी पड़ती है, फिर क्या कर सकते। और अभी भी मैं, आपने 2 बातें बताई जो हाथ को आया मुंह ना लगा, बट देयर आर स्टिल मोर एग्जांपल्स जो मुझे लगता है कि इतने इंस्पायरिंग है आपको। फॉर एग्जांपल एक शो था जो आप जिसमें आपने फॉरेस्ट ऑफिसर बनना था। अरे यार, एंड सो पता नहीं क्यों, स्टोरी एक बार बताओ कि हाउ क्लोज यू वर एंड क्या हुआ। मैं बॉम्बे गया था 2014 में, बिफोर कमिंग टू चंडीगढ़ एंड जॉइनिंग एन एफएम चैनल एज द मॉर्निंग जॉक, कुछ महीनों के लिए, जब मैंने वो सिने स्टार्स की कोच शो किया था। सो आई वेंट टू, उसके बाद मैं एलिमिनेट हुआ तो मैं बॉम्बे में ही था, तो मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा था कि भाई कैसे क्या मैं करूँ। तीसरे दिन मेरे को काम मिल गया टीवी सीरियल में, दूरदर्शन का वो सीरियल था, उसमें आई वाज प्लेइंग एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। द लीड ऑफ द सीरियल वाज शीतल मौलिक, शी वाज आल्सो प्लेइंग एज अ फॉरेस्ट ऑफिसर। प्रकृति था सीरियल का नाम, एंड वाज ऑन इंडियन फॉरेस्ट्स एंड पेड़ मत काटो एंड स्टफ। गुड स्क्रिप्ट एंड अच्छा सीरियल था, गुड बेस। मैंने उस सीरियल के 2 शेड्यूल शूट किए। एक शेड्यूल 10 दिन 15 दिन का होता है, मैंने 2 शेड्यूल शूट किए। आप ये सारे सुनो, ये वाली बात है, अंडरस्टैंड की कितनी मेहनत लगती है। और वो बड़े प्रोडक्शन, वो परीक्षित साहनी सर का प्रोडक्शन हाउस था यार, जिन्होंने मुझे चांस दिया था। सो एक शूट में कितने दिन लगे? 15 दिन। 15 दिन आपने 2 किए, 2 शेड्यूल किए, 10 दिन, 10 से 15 दिन का शेड्यूल। 20-25 दिन आपके थे इन्वेस्टेड थे। हाँ, इन्वेस्टेड थे मेरे। मैंने बाकायदा 5 एपिसोड शूट किए अपने, बड़े बड़े डायलॉग सीन्स शीतल मौलिक के साथ, और भी जो मेरे सीन्स थे वो सब शूट किए। सीरियल एयर भी हो गया, सीरियल स्टार्ट हो गया, 3 हफ्ते 4 हफ्ते चला भी। अब सीरियल में अगले एपिसोड में दिखाते ना कमिंग अप में मेरी एंट्री हो चुकी है। नाउ आई एम वेटिंग नेक्स्ट वीकेंड पे कि अब आज मेरी एंट्री है। मेरे पेरेंट्स हम सब बैठे हैं, 9:30 बजे दूरदर्शन हमने लगाया कि चलो यार इट्स अ बिग थिंग कि आपको कोई अपॉर्चुनिटी तो मिली। दूरदर्शन लगा के ऐसी कुछ और ही चल रहा है। तो मैंने प्रोडक्शन हाउस फोन किया, मैंने कहा सीरियल क्यों नहीं आ रहा है? कहते वो ऑफ एयर हो गया, वो नहीं चलेगा, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द कंटेंट, या कुछ तो भी कुछ पॉलिसी चेंजेस हुए थे दूरदर्शन के, उन्होंने सभी सीरियल्स को ऑफ एयर कर दिया। सारा शूटेड, मेहनत, डायलॉग्स, एक्टिंग करा हुआ शो वो ऑफ एयर हो गया। एक वेब सीरीज की मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ 2018 में, अगस्त 2018 पुणे जाके शूट किया, 5 दिन डे एंड नाइट शूट किया। ऑटो वाला बना था मैं उसमें, आई वाज द लीड। ओके। एंड वो वेब सीरीज भी डंप हो गई, बन के डंप हो गई, बनी नहीं है। सो देयर इज एंटायर मटेरियल देयर। हाँ, पता नहीं उन्होंने शायद YouTube पे डाल दी, अपनी डाली, मैंने देखा नहीं। बट अब यार डालने को तो आप फिर YouTube पे कुछ तो डाल ही दोगे, बट वो जो जिस विजन से हम चले थे कि वो बड़े OTT प्लेटफॉर्म्स को दी जाएगी, शायद वो वैसी बनी नहीं, या क्या हुआ है गॉड नोज। बस मुझे ये बोला गया कि इट इज। बट एज अ आर्टिस्ट, एज अ ह्यूमन बीइंग, आपने अपने प्रोफेशन में फुल मेहनत करी, आपने अपना बेस्ट दिया, बट वो नहीं हो पाया था। इस सारी चीजों के बाद भी यू टेल योरसेल्फ एवरी डे कि कोविड आए, जो मर्जी आए, आई एम गोइंग टू बी देयर, आई विल बी। एंड हाउ डू यू से दैट? ये मोटिवेशन कहां से आती है? बिकॉज़ यार देखो, हसल करना, देखो कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत साथ देनी चाहिए, लेकिन किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो हसल करना नहीं छोड़ते। तो हसल तो करते ही रहना। आप हसल करते रहोगे, एक स्टेज पे आके आपको उसका रिजल्ट मिलता है। बहुत केसेस हमने देखे, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये सब वही एग्जांपल्स हैं जो ने हसल करना नहीं छोड़ा। मैं भी हसल करना नहीं छोड़ता हूँ। हाँ, मैं एक्टिंग को लेके थोड़ा अब स्केप्टिकल हो गया हूँ, क्योंकि मुझे लगता है मैं एक्टर तो अच्छा हूँ, लेकिन मैं जब भी टीवी करता हूँ, आई डोंट नो व्हाट गोज रॉन्ग, आई हैव नो आइडिया व्हाट गोज रॉन्ग, प्रॉबेबली नो, बट जब मैं गाना गा रहा हूँ या मैं म्यूजिक वीडियोस कर रहा हूँ, एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस। अब कोविड की वजह से क्या हुआ, सभी इफेक्टेड हैं, आप इफेक्टेड हो, मैं इफेक्टेड हूँ, उसका हम कुछ कर नहीं सकते। इट्स अ पैंडेमिक, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन मुझे पता है ना, जब कोविड खत्म होगा, मेरे 6-7 गाने मार्केट में होंगे, तो मैं ऑटोमेटिकली पीपल विल सैंपल इट, एंड
यार आप मुझसे मेरी अपॉर्चुनिटीज छीन सकते हो, आप मुझसे मेरी कला थोड़ी छीन लोगे। True that. वो तो ऊपर वाले ने दी है मुझे। एंड मैं ना गॉड लविंग पर्सन, आई एम नॉट अ गॉड फियरिंग पर्सन, आई एम अ गॉड लविंग पर्सन, देयर इज अ डिफरेंस। तो मेरा ये मानना है कि यार ऊपर वाला बैठा है ना, अगर वो मुझे हिम्मत दे रहा है ना करने की, तो मुझे एक दिन वहां पहुंचा भी देगा जहां मुझे मेहनत करनी है। मेहनत करनी छोड़ सकते आप। Trying is the key to success. Trying is the key to success. Last thing that I want to ask you, जो मेरी तरफ से क्वेश्चन है, do you see yourself being the next आयुष्मान? Because आप दोनों का बहुत ज्यादा चीजें सिमिलर लेवल पे हैं। You started RJ, DJing and then acting, singing. Do you see that happening? Not या फिर really. you have different path altogether? Not really, क्योंकि आयुष्मान got his first film when he was 28. Okay. I think, yeah. Vicky Donor आ गई थी when he was 28. I'm 30. I don't have a film in the kitty as yet. If given an opportunity, yes, but I don't think I'll be the next Ayushman. If I want to be something, I want to be the first Abhimanyu. I don't like it when people compare me with him because वो बड़े हैं, वो सुपरस्टार हैं और उनकी एक अलग जर्नी है, मेरी एक अलग जर्नी है। मुझे कहीं और पहुंचना है, उन्हें एक्टर बनना था, मुझे पॉप स्टार बनना है। तो दो अलग चीजें हैं। अब वो एक्टर बन के गा सकते हैं तो मैं पॉप स्टार बन के एक्टिंग भी कर सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक यू शुड कंपेयर बिकॉज आई थिंक जिस टाइम पे वो वीजेइंग करने निकले उनको उससे बहुत फायदा हुआ। आज मैं जितना मर्जी टैलेंटेड हूँ, आप जब जाते हो किसी टीवी चैनल के पास, उसकी डिमांड होती है हमें तो एक्टर चाहिए। अब एक्टर एंकरिंग करने बैठ रहा है आजकल, उनके टाइम पे ऐसा नहीं था। और अगर था भी तो उनके टाइम पे एमटीवी वगैरह ये सब जो बड़े चैनल्स थे, इनमें वीजेइंग का कॉन्सेप्ट चलता था, तो ही स्टिल हैड सम प्लेटफॉर्म ऑन अ नेशनल टेलीविजन टू शोकेस समथिंग। वी डोंट हैव इट। व्हाट वी हैव इज इंटरनेट, एंड व्हाट इंटरनेट हैज ब्लेस्ड मी विद is fans for my music. Okay. So that is why music becomes my first priority. अब हमारे पास थोड़े से ऐसे वाले क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिसनर्स ने स्पेशली आपके लिए भेजे थे। अगर आपके पास थोड़ा सा और टाइम है, कैन आई टेक योर टाइम? हाँ जी, हाँ जी। पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमारे बहुत सारे क्वेश्चन है बट हमारे टाइम की कमी की वजह से हमने थोड़े से सिलेक्ट किए। मुंबई एज अ पर्सन क्या चेंज करता है एक इंसान में? आपके अंदर बहुत ज्यादा परसिवरेंस बढ़ाता है, पेशेंस बढ़ाता है। मुंबई इज अ सिटी विच विल नेवर गिव यू अ कंफर्ट जोन। ओके। आप अगर मान लीजिए चंडीगढ़ में हैं और पापा के पास बहुत पैसा था, आपको लग्जरी कार दी है चलाने के लिए, आप यहाँ तो चला लेंगे, पर अगर आप वहाँ ऑटो में जाएं, टैक्सी में जाएं, छोटी गाड़ी में जाएं या अपनी लग्जरी कार में जाएं, आपको ट्रैफिक में फंसना ही फंसना है, आपको गालियां देनी ही देनी है, आपको फ्रस्ट्रेट होना ही होना है, या लोकल में जाके धक्के खाने ही खाने। दैट सिटी विल टीच यू पेशेंस, कि कोई भी चीज ओवरनाइट नहीं हो जाती और एक एक चीज की वैल्यू आपको वहां सीखने मिलती है। काम का और पेशेंस सीखने है तो मुंबई आपको सिखा देगा, बंदा बना के भेजेगा। एक और चीज मैं जानना चाहता हूँ, you were already, and please अब इसमें मॉडेस्ट मत होना, you were already very successful in चंडीगढ़। आपको हर कोई जानता था। हाँ जी, हाँ जी, अभी भी। तो हाँ, मेरे एग्जांपल में बार-बार ले दो। फिर हम मुंबई गए, वो ट्रांजिशन डिफिकल्ट था? बहुत टफ था, बहुत टफ था। मतलब मेरे को नहीं लगता कि मेरी जगह कोई और होता तो वो इस तरह का चांस लेता, बिकॉज व्हेन आई लेफ्ट चंडीगढ़ आई वाज one of the top RJs in the city. Absolutely. Everyone knew me, from the authorities to local public. मतलब एक स्टेज ऐसा था कि अगर मैं अपनी गाड़ी से, क्योंकि फिल्मिंग्स उतर चुकी हैं चंडीगढ़ में, तो मैं जब गाड़ी से जाता था तो सिग्नल पे मुझे रोक के फोटो खिंचवाते थे। सर एक फोटो मेरे बच्चे के साथ खींच लो, सर एक फोटो मेरे साथ खींच लो। मॉल्स नहीं जाता था मैं वीकेंड्स पे, क्योंकि रश बहुत होता था। छोटा शहर है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं मुझे या तो परफॉर्म करते हुए देख चुका है, या रेडियो पे एक्टिविटीज पे देख चुका है, या रेडियो पे सुन चुका है, या कहीं मेरे होर्डिंग्स लगे होते थे। लेकिन उस ग्लैमर को मैंने इसलिए छोड़ा क्योंकि आई वॉज जस्ट 26 और वो बहुत छोटी उम्र थी उस ग्लैमर के साथ दिल लगाने की। और मुझे लगा कि यार अगर आज मौका मिल रहा है तो जाना चाहिए, ट्राई करके देखना चाहिए। 3-4 साल 5 साल देने चाहिए अपने आप को बॉम्बे में, देखना चाहिए कि आप क्या कर पा रहे हो, क्या नहीं कर पा रहे हो। अगर आप if you are that damn good, you will survive in Bombay. So as a practical, can you want to say कि अगर आपके पास कुछ है भी तो भी आपको एक बारी ट्राई जरूर करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर हमेशा ट्राई करना चाहिए। अगर आप अपने कंफर्ट जोन में फंस गए, आप ग्रो नहीं कर सकते। The next question we have is, जो लोग रेडियो में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, अब एक बिकॉज रेडियो मेड मैन हो तो रेडियो आपको पीछे नहीं छोड़ने वाला, ठीक है, रेडियो में शुरू करना चाहते हैं, वो क्या कर रहे हैं? और एक चीज मैंने बहुत बार नोटिस किया और मैंने आपको पहले भी एक बार रिक्वेस्ट किया था, आपने कहा मैं बताऊंगा, वो ये है कि एक तो होता है बाय गॉड्स गिफ्ट आपकी आवाज अच्छी है, ठीक है, और मेरी नहीं है मान लो, तो मैं आई कैन से आपकी, आप बहुत अच्छे हो। सो
हम जैसे लोग कोई वे होता है, कोई प्रैक्टिस होती है कि हमें सिंगिंग में नहीं जाना? I'll tell you. I got your question. ये क्वेश्चन मेरे पास ऑलमोस्ट रोज 3-4 लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजते हैं. अब आपका ना I got you वो इतना हैवी है. That is because A मेरी आवाज वैसी है और B मेरी प्रैक्टिस है 14 साल की. So basically practice, yes, it will make a lot of impact. क्योंकि आप अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो मॉड्यूलेशन है, पेट से बोलने का या चेस्ट के रेजोनेटर से बोलने का तरीका है, आपकी सांस कितनी जाएगी कितनी नहीं जाएगी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करेंगी. लेकिन रेडियो में अगर किसी को अपना आज के समय में करियर बनाना है ना, अच्छी आवाज I don't think is a very big aspect of it. It's an added on aspect. It will make your task easier. Like if your voice is good, if your content is a little less, will चल जाएगा कुछ टाइम के लिए. But ultimately content is king. तो content अच्छा होना जरूरी है, content preparation अच्छी होनी जरूरी है. और आजकल के समय पे अपने शो पे आप क्या करते हो इतना फर्क नहीं पड़ता. डिजिटल मीडिया पे आप कितने प्रोएक्टिव हो कंटेंट बनाने में, ये मैटर करता है. डिजिटल मीडिया कंटेंट क्रिएशन आपका कैसा है, ये आपको एक पॉपुलर आरजे बनाता है. आजकल जब हम किसी आरजे को, पहले क्या होता था, किसी आरजे को सुनते थे उसको फोन लगाते थे. आप किसी आरजे को सुनते हैं तो पहले उसे सर्च करते हैं. ये डिफरेंस आ गया रेडियो में पिछले 14 साल में, जो मैंने नोटिस किया. आजकल रेडियो इज नॉट ओनली अबाउट रेडियो शो. रेडियो शो इज अगेन अ पार्ट. मेजरली इट्स अबाउट डिजिटली आप कितने ज्यादा प्रोएक्टिव. बिकॉज रेडियो पे आपके फैंस आपको कितनी देर ही देख लेंगे. बिकॉज देयर आर फैंस जो आपको सारा टाइम देखना चाहते हैं, आप क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, एंड देन दे फॉलो यू ऑन सोशल मीडिया अकाउंट. वन मोर थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू इज दैट बिहाइंड द कैमरा आप रेडियो पे थे तो देयर वाज नो कैमरा, एंड अब आप जब आप एंकरिंग करने लगे, आप पोस्ट करने लगे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें, आप एज अ एक्टर आने लगे, तो वो कितना डिफिकल्ट था ट्रांजिशन? आई थिंक रेडियो क्या करता है, दो चीजें होती हैं. एक तो रेडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाती है एज एन एक्टर काम करने के लिए. लेकिन कई बार एक्टर, हाँ, बिकॉज आप रेडियो में वॉइस मॉड्यूलेशन और आपकी स्क्रिप्ट सेंस बहुत अच्छी हो जाती है. स्क्रिप्ट सेंस बहुत मैटर करता है. अभी हर एक्टर की एक स्ट्रेंथ होती है. जैसे कुछ लोगों की आंखें स्ट्रेंथ होती है, वो भी आपकी बहुत सुंदर है. पंकज त्रिपाठी आंखों से एक्टिंग करते हैं, शाहरुख खान फेस से एक्टिंग करते हैं, बट अमिताभ बच्चन आवाज से करते हैं. तो इसी तरह से एक रेडियो पर्सन आप कोई भी देखेंगे, अगर आप आयुष्मान को भी देखेंगे, उसकी मॉड्यूलेशन बहुत स्ट्रांग है इन कंपैरिजन टू हिज लीग ऑफ एक्टर्स. विकी कौशल, कार्तिक आर्यन, उन लोगों की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं. लेकिन वॉइस में और मॉड्यूलेशन में और डिलीवरी में आयुष्मान इज आई गेस लिटिल बेटर देन देम बिकॉज ऑफ हिज रेडियो बैकग्राउंड. वो इसलिए होता है क्योंकि आप कहीं दिख नहीं रहे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द एक्टर्स ऐसे होता है कि अरे सुन, वही वाली बात आपकी आई ना कि रेडियो पे आपको कंटेंट पे मेन फोकस करना है. टीवी पे अगर आप सुंदर हो तो आपको एक पॉइंट और ऐड हो जाता है. अच्छी आवाज, अच्छी शक्ल, एक पॉइंट बढ़ा ही देती है आपका. दैट्स नॉट, वो तो डिफॉल्ट है, वो तो ऐड ऑन है. अब वो अलग बात है कि कोई आवाज बुरी नहीं होती, कोई शक्ल बुरी नहीं होती. ये भी बात सच है कि आप किसी को डिफाइन नहीं कर सकते. लेकिन एक माइंडसेट की अगर मैं बात करूं लोगों की, तो लोग ऐसा ही बोलते हैं. मेरे को फर्क नहीं पड़ता. You talk about some great RJs which this country has had in the past few years. All of them don't have great voices, but their content delivery, their way of projecting a content is just beyond excellence. It is so good. जो आप हमारे listeners को या आपके fans को या जो लोग practical ज्ञान को follow करते हैं, आप बताना चाहो 3 components जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार ये लाइफ में कर लो, सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं. यार ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट कुछ चीजें जो मैं अपनी लाइफ में करता हूँ, नेवर स्टॉप वर्किंग हार्ड, कम व्हाट मे. बिलीव इन योरसेल्फ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. If you will not believe in yourself, nobody will believe in yourself. And third is, don't take too much of stress by thinking or having negative thoughts. कुछ चीजें ना डेस्टिनी पे छोड़ के आपको सिर्फ अपना काम करना होता है. So ये 3 चीजें I think are very very important. सर झुकाओ, काम करते रहो. सर झुकाओ, काम करो, पॉजिटिव रहो, बिलीव करो अपने आप पे. One fine day there will be a transition in your life, and positivity shall really glorify in terms of whatever project you take. Okay. On this note, I would like to end our today's session. Thank you so much for coming. Thank you. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोबारा से, because I have been a listener to you. I honestly believe जो भी आपने कहा वो सच में सच है. Because ये इसलिए नहीं है क्योंकि आप एक गेस्ट हो. मैं अपनी भी जर्नी से बताना चाहूंगा. I never thought that I'll get a chance to interview you, honestly speaking. And मैंने शायद अगर मैं दोबारा से उस शॉप पे अगर मैं ट्राई ना करता, मैं ये सोचता यार बड़े आदमी है, मैं क्यों बात करूं, बेइज्जती ना हो जाए, मना कर देंगे, तो आज शायद हम यहाँ नहीं बैठे होते. That's what I said, just keep on hustling.
it's for your content. You wanted me to give you good content. I tried my best to give you a content. बाकी तो यार don't think. देखो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो ये तो सोचना ही नहीं है. लोग तो बोलेंगे, आप कुछ अच्छा करने निकलोगे तो बोलेंगे दिखा रहा है, आप कुछ अच्छा नहीं करेंगे तो बोलोगे फेल हो गया, आप मीडियम चलते रहोगे तो यार आजकल दिख नहीं रहा, आप ज्यादा दिख जाओगे आजकल बड़ा दिख रहा है. Stop giving up. That's us about it. Don't just care about what people say. Just do your thing, man. Just do your thing. Be nice to people. Believe in your karma, and that's it. Thank you so much for coming with us. You're welcome. ठीक है, Thank you. हम नमस्ते करेंगे. नमस्कार. ठीक है. Thank you. Corona. Thank you so much. Thank you everyone.